Hello guys, welcome back again. My name is Amit and it's code time. So we are back again with another code daily challenge and today we have a medium level problem with us. So before I move on to the problem, एक छोटी सी information देनी है that is regarding that announcement. So I'm going to make an announcement at the end of the video. So regarding कि हम किस टाइप का content आगे देखेंगे, with what type of content we will proceed further. Okay, about the daily videos कि हम क्या करने वाले हैं आगे. So stay tuned till the end and let's move on to the problem. So today's problem is maximum average pass ratio. Okay. So let's start. There is a school that has classes of students and each class will be having a final exam. You are given a 2D integer array classes where class of I is denoted by a pass of I comma total of I. You know beforehand that in the ith class there are total students but only pass of I will pass the exam. तो तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे पास एक क्लास नाम का एक 2D इंटीजर एरे गिवन है जिसमें n नंबर ऑफ क्लासेस हैं. ठीक है, क्लास का साइज क्या है, n है, n क्लासेस हैं और हर एक जो क्लास है वो डिफाइन होती है दो नंबर से. पहला नंबर क्या है, पास आई, और दूसरा है टोटल ऑफ आई. पास आई मतलब कि उस क्लास में कितने बच्चे पास होंगे और टोटल आई का मतलब क्या है कि उस क्लास में टोटल कितने बच्चे हैं. राइट, सो बिफोर हैंड ये जानते हैं कि आई क्लास में कितने बच्चे पास होंगे और कितने टोटल बच्चे हैं. ओके, you are also given an integer extra students. There are another extra students, brilliant students, that are guaranteed to pass the exam of any class they are assigned to. तो हमारे पास क्या है, हमारे पास एक और इंटीजर गिवन है एक्स्ट्रा स्टूडेंट्स, और ये जो एक्स्ट्रा बच्चे हैं दे आर ब्रिलियंट, जो कि पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, एंड दे कैन पास इन एनी एग्जाम. अगर आप उनको किसी भी क्लास में बैठा दोगे वो हर एक क्लास का एग्जाम सक्सेसफुली पास कर सकते हैं बड़े ही आराम से. राइट, you want to assign each of the extra students to a class in a way that maximizes the average pass ratio over all the classes across all the classes. तो तुमको क्या करना है, बेसिकली तुम क्या करना चाहते हो, तुम अपना जो एवरेज पास रेशियो है उसको मैक्सिमाइज करना चाहते हो अक्रॉस ऑल द क्लासेस. ठीक है, तो तुम क्या करोगे, तुम्हारे पास जो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं, जो बहुत ही दिमाग वाले बच्चे हैं, उनको तुम कुछ कुछ क्लासेस में भेजना चाहते हो. राइट, तुम उनको क्लास में भेज सकते हो, तुम्हारी जिस भी क्लास में मर्जी है उस क्लास में भेजो, सच दैट कि जो ओवरऑल पास रेशियो है, एवरेज पास रेशियो है, दैट इंक्रीजेस. ठीक है, अब पास रेशियो क्या होता है, पास रेशियो ऑफ क्लास इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास अपॉन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. सिंपल सी बात है, जितने बच्चे पास हुए अपॉन जितने बच्चे उस क्लास में थे, दैट बिकम्स द पास रेशियो. एवरेज पास रेशियो क्या होता है, एवरेज पास रेशियो होता है तुम्हारा पास रेशियो का सम डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ क्लासेस. जितने भी क्लासेस थी उन सबके क्लास रेशियो का तुम सम ले लो, यू डिवाइड बाय द नंबर ऑफ क्लासेस, दैट बिकम्स द एवरेज पास रेशियो. तो तुम्हें उसी को ही मैक्सिमाइज करना है. एंड हाउ कैन यू मैक्सिमाइज, बाय एडिंग दीज एक्स्ट्रा यूनिट्स टू ईच ऑफ द क्लास. अब तुम उनको कैसे ऐड करते हो, किस क्लास को कितने बच्चे देते हो, दैट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कैसे करते हो. राइट, return the maximum possible average pass ratio after assigning the extra students. आंसर विद 10 पावर ऑफ -5 ऑफ द एक्चुअल आंसर विल बी एक्सेप्टेड. ठीक है, तो बेसिकली हमें मैक्सिमम पॉसिबल एवरेज रेशियो निकालना है कि क्या हो सकता है. ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट. ये जो लाइन लिखी हुई है आंसर विद 10 पावर ऑफ -5, तो दैट इज नॉट वेरी कंसर्निंग कि मतलब कि क्या ऐसा क्या चीज लिख दी है, कोई बड़ी चीज नहीं है. बेसिकली हम डबल के उसमें काम करने वाले हैं, डबल ड्राइव में. ठीक है, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम. अब और टेस्ट केस पे चलते हैं. द फर्स्ट टेस्ट केसेस, हमारे पास तीन क्लासेस हैं. पहले क्लास में 1,2 है, एक बच्चा पास होगा और दो बच्चे हैं. सेकंड क्लास में 3,5 है, तीन बच्चे पास होंगे, पांच बच्चे हैं. एंड 2,2 थर्ड क्लास में बच्चे बहुत ही अच्छे हैं, दो दो ही बच्चे हैं, दोनों पास भी हो जाएंगे. ठीक है, और हमारे पास दो एक्स्ट्रा स्टूडेंट्स हैं. नाउ वी वांट टू मैक्सिमाइज आवर व्हाट, द टोटल रेशियो. राइट, सो एज एन एक्सप्लेनेशन वी कैन सी कि क्या हो सकता है कि आप स्टार्ट जो दोनों बच्चे हैं ना, हमारे पास जो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं, वो दोनों के दोनों आप पहली क्लास को दे दो. पहली क्लास को दे दोगे तो क्या हो जाएगा आपका रेशियो, पहली क्लास में सिंपल सी बात, दो बच्चे बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगा, 1+2 हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, 2+2 हो जाएगा. सो इट विल बिकम 3/4. सो पहली क्लास का पास रेशियो क्या आ जाएगा, 3/4. दूसरी क्लास का पास रेशियो क्या है, 3/5. और तीसरी क्लास का क्या है, 2/2 ऑलवेज. तो 3/4 क्या होता है, 0.75. 0.75. और उसके बाद तुम्हारा 2/2 क्या होता है, 2/2 होता है तुम्हारा. ओके, या 2/2 होता है 1, और 3/5 होता है 0.6. तो टोटल कितना आएगा, 0.75. 0.6 कितना हो गया 1.3. एंड 1.3 प्लस 1 इज 2.3. सो 2.3 को अगर तुम डिवाइड करोगे किससे, 2.3 को डिवाइड कर दो अगर 3 से, सो व्हाट यू विल गेट, 2.3 डिवाइड बाय 3, यू गेट 0.677 अराउंड. ठीक है, एक मिनट, हैव आई मेड अ मिस्टेक. अगर 3/4 लूं मैं, 3/4 इज व्हाट, 0.75, एंड प्लस आई डू व्हाट, 3/5, 1.35. ओके, 1.35. ओके, and then I add what? Then I add 1. So 2.35 आता है basically, and divide by 3, you get 0.7833. So we can see that the highest ratio that we can get, the maximum average pass ratio is what? 0.7833. ठीक है, अब आते हैं सेकंड क्लास में. सेकंड क्लास में क्या है, 2,4, 3,9, 4,5, 2,10. अब देखते हैं इसमें कैसे असाइन कर सकते हैं. हमारे पास चार एक्स्ट्रा स्टूडेंट्स हैं. ठीक है, तो आप अलग अलग तरीके से अप्लाई कर सकते हो कि आप किसी क्लास में बढ़ाओ, किसी क्लास में ना बढ़ाओ. ठीक है, यू कैन ट्राई आउट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस, या पहले इस क्लास में बढ़ा के देखो, फिर इस क्लास में बढ़ा के देखो, फिर इस क्लास में बढ़ा के देखो. ठीक है, फिर किसी में बढ़ा के देखो. नाउ यू हैव 4 स्टूडेंट्स, और आप किसी भी क्लास में बच्चे भेज सकते हो. अगर आप डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ट्राई आउट करोगे, सो यू कैन सी दैट द मैक्सिमम पास रेशियो यू कैन गेट इज व्हाट, 0.53485. मैं अभी इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूं कि किस तरीके से आया है, ये मैं आगे बताऊंगा. दैट्स व्हाई मैं यहां पर इस पार्ट को स्किप कर रहा हूं कि किस तरीके से 0.53485 आया. ओके, नाउ लेट्स गो टू द कंस्ट्रेंट्स पार्ट. कंस्ट्रेंट्स पार्ट में क्या है हमारे पास, द नंबर ऑफ क्लासेस कैन गो अप टू नंबर ऑफ 5.
every class is not by two things, that is pass and total students. Then pass of I and total of I can range up to 10 to the power of 5, and the number of extra students can also range up to 10 to the power of 5. ओके, सो आई होप द कंस्ट्रेंट्स आर वेरी क्लियर, और क्वेश्चन भी बहुत क्लियर है। क्वेश्चन में क्या क्या गया है कि तुम हर एक क्लास में बच्चे असाइन कर सकते हो, ठीक है, उनका ओरिजिनली कुछ काउंट ऑफ स्टूडेंट्स है, ठीक है, उनका एक पास रेशियो है, तुम अपने बच्चे जो तुम्हारे पास ब्रिलियंट वाले बच्चे हैं उनको तुम ऐड कर सकते हो अलग अलग क्लासेस में, सच दैट द एवरेज ऑफ द क्लास इंक्रीजेस, ठीक है, और तुम क्या चाहते हो, यू वांट टू मैक्सिमाइज द एवरेज पास रेशियो अक्रॉस ऑल द क्लासेस, ठीक है, दैट इज द प्रॉब्लम। अब आते हैं सोचते हैं इसको सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। तो द वेरी ब्रूट फोर्स अप्रोच ये है कि भाई सिंपल सी बात है, आप सब में ट्राई करके देख लो, जैसे कि मैंने अभी कहा था कि यू ट्राई टू गिव ई स्टूडेंट्स, हर एक बच्चे को हर एक क्लास में डालने की कोशिश करो, ठीक है। पहला बच्चा उठाया, अब उसको जैसे फॉर एग्जांपल सेकंड टेस्ट केस है, उसमें 4 क्लासेस हैं, तुम 4 में से किसी भी एक क्लास में बच्चे को भेजने की कोशिश करो, ठीक है। यू ट्राई आउट की पहली क्लास में भेजा, फिर दूसरी क्लास में भेजा। सो फॉर एवरी स्टूडेंट, फॉर एवरी एक्स्ट्रा स्टूडेंट यू हैव व्हाट, यू हैव एन नंबर ऑफ चॉइसेस, ठीक है। एवरी स्टूडेंट हैज एन नंबर ऑफ चॉइसेस, ठीक है। सो व्हाट यू कैन डू, टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कितने बन जाएंगे, ठीक है। इफ एवरी स्टूडेंट हैज एन नंबर ऑफ चॉइसेस, कि एन क्लास में से किसी भी जा सकता है, एंड वी हैव एक्स्ट्रा स्टूडेंट्स, तो एक्स्ट्रा स्टूडेंट के हर एक बंदे के पास एन चॉइस है, तो कितनी बन जाएगा, एक्स्ट्रा स्टूडेंट्स की पावर एन। सो योर टाइम विल बिकम योर, आई होप सबको दिख रहा होगा, योर टाइम विल बिकम एक्स्ट्रा स्टूडेंट्स जो भी है, ठीक है, और हर एक के पास एन चॉइस है क्योंकि वो एन क्लास में जा सकते हैं, की पावर एन, एंड दिस इज एक्सपोनेंशियल, राइट। क्या ये चलेगा, ये नहीं चलेगा, राइट, क्योंकि हम देख सकते हैं इट्स 10 पावर ऑफ 5, इट्स 10 पावर ऑफ 5, तो ये तो भैया नहीं चलेगा, इट विल नॉट वर्क। ब्रूट फोर्स अप्रोच हम सोच रहे हैं वो तो काम नहीं करेगी। अब सोचते हैं कि हम और क्या कर सकते हैं, राइट, भाई ये तो नहीं चलेगा। नाउ अब चल थोड़े ऑब्जर्वेशन देखते हैं, और वो ऑब्जर्वेशन कैसे होंगे, लेट्स ट्राई टू सी कैसे करेंगे, ठीक है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो दिमाग में एक आइडिया आता है कि लेट्स से, आई होप सबको दिख रहा होगा, लेट्स से वी हैव यू नो द क्लासेस, ठीक है, हमारे पास क्लासेस हैं, ठीक है, हमारे पास क्लासेस स्टार्ट, देखो मान लो पहली क्लास कैसी है, ए आई कॉमा बी आई, ठीक है, फिर तुम्हारे पास ए जे कॉमा बी जे, ठीक है, फिर ऐसे तुम्हारा ए के कॉमा बी के, ठीक है। ऐसे आप कह सकते हो कि आपके पास अलग अलग क्लासेस होंगी, राइट, ऐसे यू कैन सी दैट वी हैव नंबर ऑफ क्लासेस, ठीक है। अब सबसे पहले तो दिमाग में एक आइडिया ये आता है कि किसी भी बंदे को ये लग सकता है कि भाई सिंपल सी बात है, वी वांट टू मैक्सिमाइज द एवरेज रेशियो, राइट, वी वांट टू मैक्सिमाइज द रेशियो कि कितने बच्चे पास हो रहे हैं, राइट, वी वांट टू मैक्सिमाइज द एवरेज पास रेशियो, करेक्ट। सो सबसे पहले दिमाग में आइडिया ये आता है कि कि जिसमें भी ना, जिस क्लास का भी पास रेशियो कम है ना, उसको बढ़ाओ। व्हाट यू टेक, अप्रोच सेज अप्रोच सेज अप्रोच सेज टेक क्लास विद मिनिमम रेशियो, मिनिमम रेशियो, जिस भी क्लास का रेशियो सबसे कम है उसको पहले उठाओ, ठीक है, उसको पहले उठा के देखो कि हमारे पास ऐसी क्लासेस थी, ठीक है। तो हम क्या कह रहे हैं कि जिस भी क्लास का सबसे मिनिमम रेशियो है उसको पहले उठाने की कोशिश करो। लेट्स से जैसे कि हमारे पास पहला टेस्ट केस था, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो 1/2 है, 3/5 है, 2/2 है। सो इसमें से अगर रेशियो देखोगे तो क्या आएगा, इसी को अगर हम लिख लें अपने पास, इसी को हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, वी हैव व्हाट, वी हैव 1,2 एंड वी हैव 3,5, और हमारे पास क्या है, और हमारे पास है 2,2, करेक्ट। अब अगर 1/2 का रेशियो क्या आएगा, 0.5 आएगा, ठीक है। 3/5 क्या होता है, 0.6 होता है, ठीक है। 2/2 होता है 1। सो वी कैन डायरेक्टली सी की सिंपल सी बात है, इस टाइम पे सबसे छोटा रेशियो किसका है, 1/2 का है, तो 0.5 वाले को उठा लो, और 0.5 वाले को इंक्रीज कर दो बाय 1, एक बच्चा उसमें ऐड कर दो, ठीक है। तो एक बच्चा उसमें ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम व्हाट, दिस विल बिकम 2/3, ठीक है। उसके बाद ये तुम्हारा 3/5 ही रहेगा, ठीक है, ये इंक्रीज नहीं होगा, एंड दिस विल रिमेन 2/2,2, ठीक है। ये हमने एक बच्चा बढ़ा दिया, +1 कर दिया यहाँ पर, ठीक है, एक बच्चा बढ़ा दिया, ठीक है। अब क्या है, हमारे पास एक और बच्चा भी बाकी है। अब देख सकते हैं 2/3 क्या है, 2/3 होता है 0.6666, राइट। एक बार देख भी लेते हैं, 2/3 इज व्हाट, 2/3 इज 0.667, राइट, जैसा कि आई सेड, ओके, दिस इज 0.667। फिर आता है ये 0.6, ठीक है, और ये आता है 1। नाउ वी कैन सी जो 3/5 वाला है ना, जो बीच वाली क्लास थी, उसका रेशियो सबसे कम है, तो क्या करेंगे, वी विल ट्राई टू इंक्रीज दैट रेशियो, उसको बढ़ाने की कोशिश करते हैं। अगर उसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे, सो व्हाट विल हैपन, हमारा ये +1 करते हैं इधर, ओके, और हमारा ये क्या बन जाएगा, दिस विल रिमेन एज 2,3, और ये बन जाएगा क्या, ये बन जाएगा व्हाट, दिस विल बिकम 4,6, 4,6, और ये रहेगा 2,2। अब हमने दोनों बच्चे ऐड कर दिए, हमारे फाइनल रेशियो क्या बन चुके हैं, दिस इज 0.666। नाउ 4/6 इज आल्सो 2/3, तो ये भी 0.66 आएगा, और ये आएगा 1। अब इन सबको अगर समअप करोगे तो क्या आएगा, इन सबको अगर समअप कर दो, सो व्हाट विल हैपन, 2/3 इंटू 2 बेसिकली 4/3 हो जाएगा, बाय 3 एंड +1,
ठीक है। तो हमारे पास एक जाएगा क्या, 2.333 डिवाइड बाय 3, ठीक है, बाय 3। और ये आता है क्या, 0.7777। अब भैया हो गया घोटाला। अब ध्यान से देखो, यहां पर हो गया घोटाला। क्यों? यहां पर आप देख सकते हो द मैक्सिमम आंसर इज व्हाट, 0.7833, ठीक है, 0.7833। और हमारा जो आंसर अभी आया है वो कितना आया है, 0.777। हम क्या कर रहे थे, वी वर ऑलवेज ट्राइंग टू पिक अप द क्लास दैट हैज द मिनिमम पास रेशियो, उसको उठा रहे थे, ठीक है। पर हम ये देख सकते हैं कि इस अप्रोच को फॉलो करते हुए जब हमने दो स्टूडेंट्स ऐड किए, तो भाई हमारा आंसर तो गलत आ गया, 0.77 आ गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब इट इज नॉट ऑप्टिमल टू चूज द क्लास विद द मिनिमम रेशियो। ये जो हम अप्रोच ट्राई कर रहे थे कि जिस क्लास का मिनिमम रेशियो उसको उठाओ, दैट इज नॉट ऑप्टिमल। ऑप्टिमल क्यों नहीं है? क्योंकि जब आप +1 करते हो तो सिर्फ आप न्यूमरेटर में नहीं बढ़ाते हो। अगर मान लो एक क्वेश्चन ऐसा होता कि नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट सेम रहते पर नंबर ऑफ पास स्टूडेंट्स बढ़ जाते, लेट्स से अगर हमको ये कहा जाता है कि वी कैन कन्वर्ट एनी स्टूडेंट इनटू अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, अगर हमको कहा जाता है कि कोई बच्चे को मैं ब्रिलियंट बना सकता हूँ, इन दैट केस क्या होता, आपका टोटल सेम रहता पर आपका जो टोटल जो आपका पास वैल्यू है वो बढ़ जाता। उस केस में क्या होता, आपका न्यूमरेटर बढ़ता पर आपका डिनोमिनेटर ना बढ़ता। एंड दैट्स व्हाई आपका जो रेशियो उस केस में जो हमने अभी प्रोसेस ये फॉलो किया है वो काम करता है, एंड दैट वुड हैव बीन ऑप्टिमल। पर यहां पर क्या है, यहां पर दिस इज नॉट द ऑप्टिमल, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हम मिनिमम को बढ़ाएं और उससे हमारा एवरेज पास रेशियो मैक्सिमाइज हो जाए। याद रखना, वी नीड टू मैक्सिमाइज द एवरेज पास रेशियो, हमें इंडिविजुअल क्लास का रेशियो मैक्सिमाइज नहीं करना है, ठीक है। अगर हमको ये बोला गया होता कि वी नीड टू मैक्सिमाइज द इंडिविजुअल क्लास रेशियो, हर एक क्लास रेशियो को मैक्सिमाइज करना है, ठीक है, उस केस में हम लोग ये प्रोसेस फॉलो कर सकते थे। पर हमसे कहा गया वी हैव टू मैक्सिमाइज द एवरेज पास रेशियो ओवर ऑल द क्लासेस, हर एक क्लास का। इन दैट केस दिस इज नॉट द ऑप्टिमल। तो ऑप्टिमल फिर क्या होगा, अगर ये ऑप्टिमल नहीं तो फिर ऑप्टिमल क्या होगा? ऑप्टिमल वो होगा जो कि आपको सबसे बड़ा गेन देगा, द क्लास दैट गिव्स यू द लार्जेस्ट गेन। ऑप्टिमल ऑप्टिमल चॉइस इज द क्लास दैट गिव्स हाईएस्ट गेन। अब ये हाईएस्ट गेन क्या होता है? देखो, सिंपल सी बात है, जो हमारा नेचर ऑफ ऑपरेशन है वो क्या है, अगर हमारे पास एक रेशियो होता है a बाय b, तो दैट गेट कन्वर्टेड टू व्हाट, दैट गेट्स कन्वर्टेड टू a+1, ओके, डिवाइड बाय b+1, करेक्ट। हमारा जो नेचर ऑफ ऑपरेशन है वो इस टाइप का है कि हमारे जो रेशियोज होते हैं वो इस टाइप से कन्वर्ट हो जाते हैं कि a बाय b गेट्स कन्वर्टेड टू a+1 बाय b/1, राइट। तो गेन क्या होता है, गेन इज नथिंग बट द डिफरेंस बिटवीन दीज वैल्यूज। गेन इज इक्वल टू, ठीक है, मैं यहां पर कलर चेंज करता हूं, ओके, इट इज व्हाट, इट इज a+1 बाय b+1 माइनस a बाय b, ओके, ये होता है आपका गेन, ठीक है। अच्छा, जो हमारा नेचर ऑफ ऑपरेशन है, ठीक है, सिंपल सी बात है, अगर आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों बढ़ाओगे ना, तो दैट इज बाउंड कि आपका रेशियो हमेशा बढ़ेगा। आप किसी भी रेशियो को उठा लो, तो अगर आप न्यूमरेटर में +1 करोगे और डिनोमिनेटर में +1 करोगे, यू विल सी कि आपका रेशियो हमेशा बढ़ता जाएगा, इट विल ऑलवेज इंक्रीज, चाहे आप कोई भी रेशियो उठाओ। बट हमें यहाँ पर क्या करना है, हमारे पास लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है जो हम बढ़ा सकते हैं, राइट। एट द सेम टाइम हमको क्या करना है, अपना जो एवरेज पास रेशियो है उसको मैक्सिमाइज करना है। इसलिए इंस्टेड ऑफ गिविंग द स्टूडेंट्स टू द मिनिमम पास रेशियो क्लास, हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि कौन हमें हाईएस्ट गेन दे रहा है, ठीक है। द ग्रीडी अप्रोच सेज कि जो भी हमें हाईएस्ट गेन देने वाली क्लास होगी हम उसमें स्टूडेंट्स को ऐड करेंगे, राइट। सो वी विल, सो हम क्या करेंगे, लेट मी चूज सम अदर कलर, ओके। सो वी विल choose the class with highest gain, जैसा कि हमने ऊपर डिस्कस किया था, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम हर एक क्लास का गेन पहले उसका ट्रैक रखेंगे, गेन का ट्रैक रखेंगे। गेन कैसे निकालेंगे कि लेट से हमारा करंटली ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे और बी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे, तो अगर हम +1 कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, क्लास a+1 b+1 बन जाएगा। तो हम ये गेन निकालेंगे और देखेंगे जो भी क्लास हमें मैक्सिमम गेन दे रहा है पहले उसमें स्टूडेंट्स को ऐड करने की कोशिश करेंगे, सच दैट हमारा ओवरऑल जो सम आने वाला है वो मैक्सिमाइज हो जाए। सो दैट इज द ऑप्टिमल अप्रोच, दैट इज द ऑप्टिमल अप्रोच, ठीक है। द मोस्ट ऑप्टिमल अप्रोच इज व्हाट, द मोस्ट ऑप्टिमल अप्रोच इज क्या, टू चूज द क्लास, to choose the class to choose the class with the highest gain value, ठीक है। जिसमें भी ये फॉर्मूला मैक्सिमम दे रहा होगा उस क्लास को आप पहले उठाओगे, ठीक है। अब ये तो बात होगी लॉजिक डिस्कशन की, ठीक है। अच्छा, अगर आप ये वाला अप्रोच फॉलो करके देखते हो, देखो उससे इससे आपका आंसर क्या आएगा, ठीक है। हमारा पहले क्या था, 1,2 था, ठीक है, और 3,5 था, ठीक है, और यहाँ पर 2,2 था। सिंपल सी बात है, यहाँ पर देखो 1,2 क्या होगा, 1,2 जो होगा वो आपका 0.5 होता है, और उसके बाद 3/4 0.75 होता है। तो 0.75 माइनस 0.5 कितना होगा, 0.25, ये गेन दे रहा है 0.25 का, ठीक है।
यहाँ पर क्या है, 3/5, 3/5 इज व्हाट, 0.6। ठीक है, और आपका 4/6 क्या होता है, 0.666। तो यहाँ पर 0.06 का गेन आएगा। ठीक है, फिर आपका आता है 2/2। ठीक है, जब आप 2/2 पे आते हो तो 2/2 क्या है, 3/3 बन जाएगा। 3/3 इज व्हाट, 1। तो 1 माइनस, आपको सिंपल सी बात है, आपका कोई इंक्रीज नहीं हो रहा है। 3/3 माइनस 2/2 इज द सेम। तो ये आपका गेन 0 दे रहा है। तो मैक्सिमम गेन कौन सा दे रहा है, मैक्सिमम गेन मिल रहा है इस वाली क्लास से। तो इस वाली क्लास को उठा लेंगे। ठीक है, तो इस वाली क्लास में एक बच्चा ऐड किया, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा व्हाट, 2,3, 3,5। ठीक है, और आपका 2,2। ठीक है, नया पेज ऐड कर देते हैं। ओके, तो अभी तक हम यहाँ पर पहुंचे थे। ठीक है, अब क्या है, अब इसमें कितने बच्चे ऐड करें, अब इसमें रेशियो देख लेते हैं। 2/3 क्या होता है, 0.666 होता है, और इसमें +1 कर दोगे तो क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, 3/4। 3/4 तो 0.75 माइनस 0.666। ठीक है, इसमें फिर से क्या बन जाएगा, इट विल बी व्हाट, 3/4, राइट। 3/4, एक मिनट, देर अ प्रॉब्लम। एक मिनट, पहले केस में तो सही जा रहा था। ओके, ओके, आई थिंक फर्स्ट टेस्ट केस नहीं रहना चाहिए था। फर्स्ट टेस्ट केस इज नॉट द राइट थिंग टू डू। पहले टेस्ट केस में तो पहले वैसे भी दोनों क्लास, दोनों केस में दोनों बार ऑलरेडी मैक्सिमम वाले के पास ही जा रहा है, फर्स्ट क्लास के पास ही जा रहा है। सो ओके, सो आई थिंक देयर वाज सम कैलकुलेशन मिस्टेक इन दिस पार्ट। यहाँ पर क्या कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है, क्योंकि फर्स्ट केस में तो सिंपल सी बात है, दोनों बार पहली क्लास को ही जा रहे हैं। ठीक है, बट स्टिल नॉट अ प्रॉब्लम। आपको कॉन्सेप्ट तो समझ में आ ही गया होगा कि इट इज ऑलवेज बेस्ट टू गिव द स्टूडेंट टू द ऑप्टिमल क्लास, मतलब इसमें सबसे ज्यादा बड़ी वैल्यू, सबसे बड़ा इसमें मैक्सिमम गेन आए, उसको अगर आप यूज करोगे तो बेस्ट रहेगा। ठीक है, दैट विल गिव यू द हाईएस्ट गेन। जो भी हाईएस्ट गेन आपको दे रहा है उस क्लास को उठाओ। ठीक है, ये टेस्ट केस चूज नहीं करना चाहिए था। इस टेस्ट केस में दोनों बार पहली क्लास में ही जा रहा है, राइट। आई थिंक आई मेड सम कैलकुलेशन मिस्टेक हियर। ठीक है, यहाँ पर कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है। ठीक है, नहीं तो 0.77 नहीं है, पर 0.88 ही आएगा। मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, दिस विल बी .7833। ओके, ये वही आएगा। यहाँ पर 2.35 होगा एक्चुअली में। ठीक है, तो ये सही आएगा। दिस वॉज नॉट 2.33, दिस वॉज 2.35 डिवाइड बाई 3। ओके, ठीक है, नेवरदलेस जो लॉजिक है वो तो डिस्कस हो ही गया है। ठीक है, अब नाउ वी हैव डिस्कस द लॉजिक, नाउ लेट्स गो टू द इम्प्लीमेंटेशन पार्ट, कि इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है। ठीक है, इसको कैसे यूज करेंगे, कैसे करेंगे। नाउ एट द सेम टाइम, बिफोर आई मूव ऑन टू द इम्प्लीमेंटेशन पार्ट, अब ये मैक्सिमम गेन ट्रैक कैसे करेंगे, फॉर ट्रैकिंग द मैक्सिमम गेन एवरी टाइम। आप हर बार सॉर्टिंग लगा सकते हो, बट दैट इज नॉट द ऑप्टिमल वे। सिंपल सी बात है, हर बार सॉर्ट नहीं कर पाओगे। ठीक है, अनदर वे इज कि आप भाई मैक्सिमम देखते रहो कि भाई मैक्सिमम गेन किसमें आ रहा है, उसको उठाओ। ठीक है, बट द बेटर वे, द बेस्ट वे वुड बी यूजिंग अ प्रायोरिटी क्यू, यूजिंग अ प्रायोरिटी क्यू। ठीक है, मैक्स हीप, विल ट्राई टू यूज अ मैक्स हीप। ओके, यहाँ मैक्स हीप का यूज करेंगे। अब यहाँ पर इंप्लीमेंटेशन काफी अच्छा है, काफी हैवी है, काफी ट्रिकी है। तो अब उसको देखते हैं। ओके, ओके, सो लेट्स गो टू द इम्प्लीमेंटेशन। ओके, सो हम यहाँ पर सबसे पहले इधर जाते हैं, कंट्रोल प्लस कर लिया हमने। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी डू, वी नीड, सबसे पहले कुछ कुछ चीजें डिफाइन कर लेते हैं। डिफाइन, डिफाइन करें लॉन्ग लॉन्ग, फिर हैश डिफाइन, डिफाइन एल डी लॉन्ग डबल। ठीक है, अब हम आएंगे अपना क्लास का साइज उठाएंगे, एन इक्वल टू व्हाट, एन इक्वल टू क्लासेस डॉट साइज। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम अपना प्रायोरिटी क्यों बनाते हैं, मैक्स हीप। अच्छा, मैक्स हीप क्या फॉलो करने वाला है, द वन दैट गिव्स द मैक्सिमम व्हाट, दैट गिव्स द हाईएस्ट गेन। जो भी हमें हाईएस्ट गेन देगा हम उसको पहले उठाएंगे। तो क्या करते हैं, प्रायोरिटी क्यू, प्रायोरिटी क्यू, और इसमें क्या जाएगा, पेयर जाएगा एक, राइट। प्रायोरिटी क्यू पेयर ऑफ लॉन्ग डबल, सबसे पहले हम उसका गेन डालेंगे, उसके बाद उसकी जो क्लास वैल्यू है वो डाल देंगे। ठीक है, तो ये हमारा बन गया प्रायोरिटी टू मैक्स हीप। इसके इसमें एक पेयर बना है, जिसमें तुम्हारा जो फर्स्ट पॉइंट होगा ये एल डी लॉन्ग डबल, ये स्टोर करेगा तुम्हारा गेन, कि कितना गेन मिलने वाला है मुझे, एंड दिस विल स्टोर द इंडेक्स ऑफ दैट क्लास। ठीक है, अब क्या करते हैं, यहाँ पर एक फंक्शन बना लेता हूँ मैं गेन निकालने के लिए। सो इट विल बी व्हाट, लॉन्ग डबल गेन। ठीक है, सो इसमें जाएगा क्या, एल एल पास, कितने बच्चे पास होने वाले हैं, और टोटल बच्चे कितने हैं, राइट। सो इसको कैसे निकाल सकते हैं, वी कैन से रिटर्न, रिटर्न व्हाट, रिटर्न डबल, रिटर्न लॉन्ग डबल of what, of pass plus 1 ll divide by लॉन्ग डबल ऑफ टोटल प्लस 1। ठीक है, सिंपल सी बात है, आफ्टर इंक्रीजिंग वन स्टूडेंट, आपका नया जो रेशियो बनेगा वो ये बनेगा, और ये किससे माइनस होगा, ये माइनस होगा लॉन्ग डबल ऑफ पास डिवाइड बाय लॉन्ग डबल ऑफ
टोटल, राइट। ये आपका तैयार होगा गेन फंक्शन। अब आओ हर एक क्लास को हम लोग पुश कराएंगे अपने प्रायोरिटी क्यू में फॉर int i इक्वल टू 0 i लेस देन n i प्लस प्लस। ठीक है, सबसे पहले इनका गेन निकाल लेते हैं। गेन कैसे निकलेगा? लॉन्ग डबल g वुड बी इक्वल टू गेन, और आप क्या भेज सकते हो? आप भेज सकते हो क्लासेस ऑफ i ऑफ 0, i ऑफ 0 क्लासेस ऑफ i ऑफ 1। ठीक है, इससे आपको मिल जाएगा कि आपका भैया करेंटली क्लास कितना है, और इसको पी क्यू में प्रायोरिटी क्यू में पुश करा दो। प्रायोरिटी क्यू में पुश होते क्या हो जाएगा? गेन जाएगा और इसका इंडेक्स जाएगा, करेक्ट। तो हम क्या पुश करा रहे हैं? इसका गेन, जो भी हमारा गेन आ रहा है, और साथ में ही उसका जो इंडेक्स है वो। अब क्या करेंगे? नाउ अब हम ट्राई करेंगे कि हर एक बच्चे को अपने क्लास में असाइन करने का। अच्छा, आपको पता है कि सिंपल सी बात है, सारे के सारे बच्चे यूज करना, सारे के सारे बच्चों को हर क्लास में असाइन करना इज ऑलवेज ऑप्टिमल। ठीक है, सिंपल सी बात है, एडिंग अ स्टूडेंट टू अ क्लास विल ऑलवेज इंक्रीज द पास रेशियो। सो इसका मतलब सारे के सारे स्टूडेंट जितने भी हैं उन सबको यूज करना इज ऑलवेज बेस्ट। तो हम क्या करेंगे? वाइल एक्स्ट्रा स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स माइनस माइनस। ठीक है, तो सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे? जो भी हमारा मैक्सिमम रेशियो मैक्सिमम गेन वाला होगा वो सबसे टॉप पे होगा, राइट। उसको उठा लेते हैं। तो एल एल आई डी एक्स इक्वल टू पी क्यू डॉट टॉप डॉट सेकंड। हमें उसके करंट गेन से कोई मतलब नहीं है, हमें उस इंडेक्स से मतलब है, ताकि हम वहीं पर वैल्यूज को इंक्रीज कर पाए। डॉट सेकंड एंड पी क्यू डॉट पॉप। ठीक है, अब क्या करोगे? क्लासेस ऑफ आई डी एक्स ऑफ जीरो प्लस प्लस, सिंपल सी बात है, और क्लासेस ऑफ आई डी एक्स ऑफ 1 प्लस प्लस। ठीक है, जो भी इंडेक्स है वहां पर पास की वैल्यू बढ़ा दो, कितने बच्चे पास हो रहे हैं और कितने बच्चे टोटल हैं, उन दोनों का काउंट बढ़ा दो। अब क्या करोगे? अब फिर से नया जो गेन आया है उसको लोगे। गेन वुड बी इक्वल टू व्हाट? गेन ऑफ क्लासेस ऑफ आईडीएक्स ऑफ 0 क्लासेस ऑफ आईडीएक्स ऑफ 1। ठीक है, ये गेन निकाल लिया। उसके बाद क्या करोगे? पी क्यू डॉट पुश, फिर से गेन जाएगा और आईडीएक्स चला जाएगा, राइट। अब हमने वहां की वैल्यू इंक्रीज कर दी है, तो अगली बार अपने आप उसको देख लेगा, राइट। अब हमारे पास जब हमने हर एक क्लास के ऊपर ये आइटरेट कर लिया होगा, हर एक क्लास के रेशियो को मैक्सिमाइज करने की कोशिश कर ली होगी, तब हम आएंगे अपने गेन निकालने पे। गेन क्या होगा? एल टी इक्वल टू आंसर इक्वल टू 0। निश्चित हम 0.0 लेके चल लेते हैं, या फिर जो भी आपकी मर्जी हो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? वी विल स्टार्ट पॉपिंग आउट द वैल्यूज फ्रॉम द प्रायोरिटी क्यू। ठीक है, नॉट पी क्यू डॉट एम टी। ठीक है, और इसका इंडेक्स निकाल लेते हैं। एल एल आई डी एक्स इक्वल टू पी क्यू डॉट टॉप डॉट सेकेंड पी क्यू डॉट पॉप। ठीक है, उसके बाद क्या करोगे? अब इस रेशियो को, अब इस करंट जो ith इंडेक्स तुमने उठाया है उसका क्लास रेशियो अपने आंसर में ऐड करोगे, तो इट विल बी एल डी लॉन्ग डबल ऑफ क्लासेस ऑफ आईडीएक्स ऑफ 0 डिवाइड बाय लॉन्ग डबल ऑफ क्लासेस ऑफ आई ऑफ 1। ठीक है, एंड ये हो गया, हमने आंसर में ऐड कर दिया। अब ये तो हो गया, हर एक क्लास रेशियो को तुमने ऐड किया है, हमें इसका एवरेज भी लेना है, तभी तो एवरेज पास रेशियो बनेगा। तो एवरेज लेने के लिए क्या करोगे? वील जस्ट रिटर्न आंसर डिवाइड बाय लॉन्ग डबल ऑफ एन, जो कि हमारी ओरिजिनल नंबर ऑफ क्लासेस थी, राइट। सो दैट इज ऑल। अब इसको एक बार चला के देखते हैं। ओके, व्हाट हैपेंड? ओके, ज्यादा एस लगा दिया यहाँ पर। आई डी एक्स है। ओके, हम्म, सो वी कैन सी दैट आर कोड पास सैंपल टेस्ट केस। अब सब पे चला के देखते हैं। सो या वी कैन सी दैट आर कोड पास सक्सेसफुली ऑल द टेस्ट केस, सारे टेस्ट केस चल गए। अब उसकी टाइम और स्पेस को डिस्कस कर लेते हैं। सिंपल सी बात है, वी हैव यूज अ प्रायोरिटी क्यू, तो हमने हर एक क्लास को पुश कराया है। सो दैट विल टेक ऑर्डर एन स्पेस। आपका ऑर्डर एन स्पेस आएगा, जो कि आप यहाँ से भी देख सकते हो। ठीक है, देखो ऑर्डर एन स्पेस आया है। ओके, अब इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सिंपल सी बात है, यहाँ पर एक लूप चल रहा है प्रायोरिटी क्यू में, पहले इसको बनाने के लिए, बिल्ड करने के लिए। दिस विल टेक व्हाट? एन लॉग एन टाइम। एट द सेम टाइम तुम्हारे एक्स्ट्रा स्टूडेंट्स जो हैं, ठीक है, फॉर ईच एक्स्ट्रा स्टूडेंट तुम्हारा ये पुशिंग और पॉपिंग हो रहा है। सो अब पुशिंग ऑपरेशन टेक्स लॉग एन टाइम इन प्रायोरिटी क्यू, सिंपल सी बात है, एन क्लासेस हैं। सो दिस विल टेक व्हाट? स्टूडेंट्स इनटू एक्स्ट्रा स्टूडेंट्स इनटू लॉग एन टाइम ईच। सो आपका टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अराउंड एन लॉग एन के आसपास रहेगा। सो एन लॉग एन इज द बेस्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, जो कि आप इस क्वेश्चन के लिए ला सकते हो। ओके, तो आप देख सकते हो दैट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज आल्सो एन लॉग एन। ओके, सो आई थिंक वी आर डन विद द प्रॉब्लम गाइस। सो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर डे। अब वी आर गोइंग टू द अनाउंसमेंट, जो मैं करने वाला था कि एज आई डिस्कस अर्लियर, कि मैं जनरली देख रहा था कि द नंबर ऑफ व्यूज एवरी डे वर रिड्यूसिंग। ठीक है, हर दिन जो लोग वीडियोस को देख रहे हैं, प्रॉपर्ली देख रहे हैं, आई डोंट थिंक एवरीवन इज फॉलोइंग दोस वीडियोस एवरी डे ऑन डेली बेसिस। आई थिंक सबके लिए हेक्टिक भी हो जाता है कि हर दिन वीडियोस आ रहे हैं। ठीक है, प्रॉब्लम्स के लिए आई थिंक इट वुड बी बेटर कि अगर वीडियोस हफ्ते में एक बार आए। ठीक है, एंड मोर ओवर एज आई डिड द पोल ऑन द ग्रुप,
कि what type of content should I proceed with. So first of all, not a lot of people participate in the poll. That was quite disappointing. पर ठीक कोई बात नहीं है. But looking at the maximum majority of the people जिन्होंने वोट किया था, उसके हिसाब से आई सॉ कि वी शुड प्रोसीड फर्दर इंस्टेड ऑफ डूइंग द लीड को डेली प्रॉब्लम्स के हर डेली चैलेंज करने की जगह पर वी शुड प्रोसीड फर्दर विद लेक्चर्स ऑन डीएसए टॉपिक्स. ठीक है, कि आगे चल के हम डीएसए टॉपिक्स जो है जैसे एरेज, मैथ्स, बाइनरी सर्च, लिंक लिस्ट, रिकर्जन, ग्राफ्स, ट्रीज, डायनेमिक प्रोग्रामिंग और जो जितनी प्रायोरिटी क्यूज, टैग्स, हीप्स, इनके ऊपर आगे चल के लेक्चर्स करें, इनको आगे पढ़ें. ठीक है, दैट इज आई थिंक वाज द मेजॉरिटी ऑफ द पीपल हु आस्क्ड फॉर इट. So to wrap up, this actually would be my last लीड कोड सोल्यूशन वीडियो. आज का जो वीडियो है वो मेरा फाइनल आखिरी डेली चैलेंज वीडियो है. एंड फ्रॉम नेक्स्ट वीडियो ऑनवर्ड्स हम लेक्चर सीरीज के ऊपर फोकस करने वाले हैं. सो विल स्टार्ट विद सम लेक्चर सीरीज. वो मैं अभी नहीं बता सकता कि मैं क्या शुरू करने वाला हूँ, क्या करूंगा. फॉर दैट आई विल मोस्ट प्रोबेबली आई गिव एन अपडेट इन सम डेज और सो, क्योंकि मुझे उसके लिए पहले थोड़ा सा प्रेप भी करना पड़ेगा. So वो अपडेट मैं आपको बाद में दे दूंगा. You can stay tuned. I'll upload a short or something else to announce that. Or either I'll just announce it on the group कि हम किस टॉपिक से स्टार्ट करने वाले हैं, और I can also take a poll on कि कौन से टॉपिक से हमको स्टार्ट करना चाहिए. बट आज के लिए दिस वाज द फाइनल वीडियो. 2 महीने हमने काफी एक्सपेरिमेंट किया, काफी 2 महीने से ऊपर बल्कि हो गया है. वी अराउंड 70 वीडियोस वी हैव मेड. सो इट्स बीन मोर देन 2 months एंड इट वाज अ वेरी नाइस जर्नी विद एवरीवन कि सब ने काफी पसंद किया. सो इट्स नॉट दैट वी आर क्लोजिंग, हम अभी भी चैनल को ऑन रखेंगे. बट द थिंग इज दैट वी आर नॉट गोइंग टू प्रोसीड विद लीड को डेली वीडियोस एवरी डे. हम अब डीएसए टॉपिक्स के ऊपर लेक्चर बनाएंगे, उन पे काम करेंगे, उसको देखेंगे. ठीक है, एज द मेजोरिटी वांटेड. सो तब तक के लिए यू कैन अगर किसी ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सो यू कैन सब्सक्राइब नाउ. यू कैन प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट फ्रॉम माय साइड. ठीक है, एंड यू कैन लाइक द वीडियो, वॉच द वीडियो टिल द एंड. मैं फोर्स नहीं करूंगा. सो आई ऑलवेज यूज्ड टू से कि वीडियो एंड तक देखो. आपकी मर्जी, आप देखो ना देखो. ओके, क्योंकि उसमें काफी हार्ड वर्क जाता है. आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव कि मैं क्या कर सकता हूँ एवरी एवरी डे. कि आई ट्राई टू ब्रिंग इन न्यू थिंग्स. जैसे कि आई स्टार्टेड, जब मैंने स्टार्ट किया था वीडियोस बनाना, सो आई स्टार्टेड विद जस्ट barely राइटिंग द कमेंट्स. उसके बाद मैंने अपने कैम को चेंज किया. मेरा कैम है, मैं पहले फेस कैम वीडियो नहीं करता था, फेस कैम भी आ चुका. उसके बाद समवन सजेस्टेड कि आप डॉक्यूमेंटेशन एक पूरा एक अलग डॉक फाइल बना लिया करो. देन स्टार्ट मेकिंग डॉक फाइल्स फॉर एक्सप्लेनेशन. ठीक है, फिर वीडियोस बहुत लंबे होने लग गए थे, तो उनको शॉर्ट करने के लिए भी मैंने ट्राई किया कि थोड़ी स्पीड से करूँ. ठीक है, but then too the thing is that I cannot compromise on the quality of the content because I need to give you quality content. I am not here कि आपको मैं बेस्ट अप्रोच बता दूं कि बस खत्म हो गया. मैं चाहता हूं कि आई वांट टू स्पार्क दैट लॉजिकल थिंकिंग इन यू, कि आप खुद से चीजों को सोचने लग जाओ. दैट इज एक्चुअली द बेस्ट थिंग कि आपके साथ हो, कि आप क्वेश्चन देके आपके अंदर खुद से एक अप्रोच बनने लग जाए. दैट इज द बेस्ट थिंग. वो मेरी जीत हो जाएगी वहां पर, कि भाई मैं जो आपको बता रहा हूँ वो आप तक पहुंच रहा है. ओके, एंड अब फाइनली फिर उसे करते करते आई अरेंज्ड फॉर समथिंग टू राइट ऑन. आज मैंने जैसे कि एक राइटिंग पैड का यूज किया. सो आई अरेंज सम थिंग्स कि जैसे कि मैं अपनी चीजों को इम्प्रूव कर पाऊँ. सो दैट्स ऑल गाइस. थैंक यू फॉर द लव एंड सपोर्ट एंड we'll meet again. Okay, you can follow me on LinkedIn and Instagram. Those links will be in the description. You can also join the WhatsApp community channel and the Telegram channel for daily updates. Now weekly updates or something else, but stay tuned for the updates. जो भी updates आते रहेंगे वो उन्हीं ग्रुप्स पे आएंगे, राइट. चैनल पे शायद कुछ देखने को मिले, बट फॉर श्योर कि आपको ग्रुप पे तो पक्का अपडेट्स मिलते रहेंगे लगातार. सो प्लीज ज्वाइन द ग्रुप एज सून एज पॉसिबल. एंड तब तक के लिए विल मीट अगेन, नॉट टुमारो बट सम अदर डे, जब हमारा एक कोई लेक्चर सीरीज तैयार हो गया, फिर हम अपने लेक्चर्स को तैयार करेंगे, हम स्टार्ट कर देंगे. बट श्योर विल मीट अगेन. दैट इज फॉर श्योर, विल मीट अगेन. ओके, एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड. दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड. एंड तब तक के लिए बाय बाय गाइस, साइनिंग ऑफ. प्रैक्टिस करते रहो, रगड़ते रहो, अच्छे से क्वेश्चंस लगाओ, कॉन्सेप्ट लगाते रहो. अगर कोई प्रॉब्लम आए, अगर कोई क्वेरी आए, अगर कोई डाउट आता है, तो यू कैन डायरेक्टली पिंग मी ऑन द ग्रुप्स. ठीक है, मैं ग्रुप्स पे प्रेजेंट हूँ, मैं एक्टिव रहता हूँ. आप मुझे डायरेक्टली पिंग भी कर सकते हो अगर आपको किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम में डाउट आ रहा है या इशू आ रहा है. ओके, एंड तब तक के लिए साइनिंग ऑफ. राधे राधे, बाय बाय गाइस.